मुसलमानों को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब है और चुपचाप है, खामोश है, तो सवाल अब तो होगा। और मुसलमान वोट बैंक है केवल, ये तो आप उसकी मासूमियत को, उसकी बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। तारीखें जितनी पलटना है पलट लीजिए, इतिहास के पन्ने जितने फाड़ने हैं फाड़ लीजिए, जितने किताबों को जला सकते हैं आप जला लीजिए, आप जितना शगुफा छोड़ सकते हैं छोड़ लीजिए, नाम बदल लीजिए, मगर मुसलमान का इस देश में जो कंट्रीब्यूशन है आप उसको ताउम्र नहीं मिटा पाएंगे। जो 400 मुकद्दस कलाम पाक की किताबें उस मदरसे में जलाई गई, इस तारीख को मुसलमान ता क़यामत तक याद रखेगा। तो जिन लोगों ने उसकी तस्वीर देखी होगी, उस जले हुए कलाम पाक को देखा होगा, निश्चित रूप से उसके दिल में बहुत बड़ा मलाल है, बहुत बड़ा अफसोस है। और उस पर आपका बयान ना आना, 5 दिन तक आप इसको महत्व नहीं देना, और आप अचानक से आपको याद आता है कि अफ्तार करना चाहिए, अफ्तार पार्टी करना चाहिए। राजद की तरफ से दावते इफ्तार का पार्टी दिया गया है। पटना में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास में पार्टी आज शाम को आयोजन है पार्टी का। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सहान परवेज जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील करेंगे कि वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो आइए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सहान परवेज जी, आज राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है, इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, होता आया है और हो रहा है, हर साल होता है, होने दीजिए उसको, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक मैसेज जाता है। अफ्तार की अहमियत लोगों को समझ में आती है, और अफ्तार का अहमियत ये है कि बिना अफ्तार के जो है रोज़ा मुकम्मल नहीं होता है। तो रोज़ा जो रखते हैं लोग, उनके लिए अफ्तार बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसमें अगर वो लोग बुलाते हैं, दावत देते हैं तो अच्छी बात है। मगर सवाल अभी आज इस साल सवाल मेरा ये है कि इसमें अभी से 10 दिन पहले जो बिहार के परिवेश में जो हुआ, बिहार शरीफ और सहरसा में जो हुआ, और ख़ास तौर से बिहार शरीफ में जो हुआ, आज राजद की तरफ से जो दावत अफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, तो ये दावत अफ्तार के आयोजन से पहले और मुसलमानों से ये जो हमदर्दी और जो लगाव दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, ये 10 दिन पहले भी दिखाया जा सकता था। जब बिहार शरीफ में मदरसों को जला दिया गया, जब बिहार शरीफ में हज़ारों हज़ार किताबों को जला दिया गया, जब मुक़द्दस कलाम कुरान शरीफ को जला दिया गया, तब आपके नेता का 4-5 दिन तक कोई बयान ना आना और इस पूरे प्रकरण से गायब होना, ये सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या आप मुसलमानों को सिर्फ एक खजूर खिलाकर साल भर दर साल आप एक खजूर के बिना पर जी हुजूर और जी हुजूर आप करवा सकते हैं? तो ये सवाल तो अब मैं आम मुसलमानों के ऊपर भी छोड़ रहा हूँ कि क्या ये संभव है कि जो हमारे इतने बड़े दुख में हमारे साथ शामिल नहीं हुए, हमारे साथ शरीक नहीं हुए, इनका कोई बयान नहीं आया, तो उस बात का कहीं ना कहीं मलाल और दुख रहेगा और है। और जो 400 मुकद्दस कलाम पाक की किताबें उस मदरसे में जलाई गई, इस तारीख को मुसलमान ता क़यामत तक याद रखेगा। और आपको अगर लगता है कि ये करना चाहिए तो ठीक है, ये एक मूव है, आप कर सकते हैं, कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप इसका विरोध कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अफ्तार पार्टी करना ही चाहिए, मगर वो ज़रूरी था कि आपको वहाँ पर कलाम पाक जो जल रहा था उसको जलने से बचाया जाना चाहिए था। मेरा कोई विरोध नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, मेरा कोई इस पर कॉपीराइट नहीं है या मेरी कोई बपौती नहीं है कि आपको ये करना ही चाहिए। तो आप ये जो आज अफ्तार पार्टी आयोजन कर रहे हैं, ये आपकी जैसे कोई आपको मैं मना नहीं कर सकता वो आपको, और ना मेरी इस पर कोई कॉपीराइट है, मेरी कोई बपौती है मुसलमानों के अफ्तार पे, या आप अफ्तार पार्टी क्यों कर रहे हैं मैं इस पर सवाल खड़ा करूँ आपसे। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर रहा है, करना चाहिए, मगर ये करना ज़रूरी भी नहीं है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका वो गलत कर रहा है, मगर जो ज़रूरी चीज़ था वो ये था कि जो बिहार शरीफ में मुक़द्दस कलाम पाक को जलाया गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, मदरसों में आग लगाई गई, मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया,
वो ज़रूरी था कि उसके ऊपर आपको बयान देना चाहिए था, उसको रोकना ज़रूरी था। शायद ये अफ्तार पार्टी से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी वो था कि आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। और क्या वो इस वजह वो से आप शिकवा- खफा हैं क्या? वो खफा नहीं है, एक शिकायत तो हमको है ना, शिकायत रहे शिकायत तो हमको है ना कि हमारे मुकद्दस कलाम पाक की किताबों को जलाया गया और आपका बयान तक नहीं आया पूरे 5 दिन तक, तो शिकायत तो हमको होगा। शिकायत तो हर एक मुसलमान को होगा, और हर एक मुसलमान जिसका यकीदा कलाम पाक में और इस्लाम में और दीन में होगा, जिसका यकीदा खुदा पर होगा, वो कभी ये नहीं भूल पाएगा। मैंने बोला आपको, वो कभी इस बात को नहीं भूल पाएगा कि उसकी 400 मुकद्दस कलाम पाक की किताबों को जलाया गया। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने भी किया जाकर, और वो कोई झूठ नहीं था, वो आपने भी दिखाया, और आपने कई चैनलों ने दिखाया इस बात को। तो जिन लोगों ने उसकी तस्वीर देखी होगी, उस जले हुए कलाम पाक को देखा होगा, निश्चित रूप से उसके दिल में बहुत बड़ा मलाल है, बहुत बड़ा अफसोस है। और उस पर आपका बयान ना आना, 5 दिन तक आप इसको महत्व नहीं देना, और आप अचानक से आपको याद आता है कि अफ्तार करना चाहिए, अफ्तार पार्टी करना चाहिए, आप कीजिए। मगर सवाल मैं मुसलमानों के ऊपर भी अब ये छोड़ कर जा रहा हूँ कि क्या कोई हमको सिर्फ़ एक खजूर साल में खिलाकर और हमसे जी हुजूर और जी हुजूर करा सकता है, और करा रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, और हमको उसके ऊपर कितना गौर और फिक्र करना चाहिए कि अगर हमदर्दी है तो हमसे वाकई हमदर्दी होना चाहिए था आपका। सहान परवेज जी, अगला सवाल लेते हैं। क्या सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के लिए रह गए हैं क्या अब बिहार में? ये तो देखिए, ये तो आप मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। मुसलमान, देखिए, आप समझते हैं कि मुसलमान बेवकूफ़ है, वो मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। आप हम लोग बहुत मासूम हैं, बेवकूफ़ नहीं है। मासूम और बेवकूफ़ में अंतर होता है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम शांति और एकता में बिलीव करने वाले लोग हैं, और हम अपने आप को बहुत सुपीरियर नहीं समझते। हमने आपको और यहाँ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़, हमने उनको सत्ता दिया और हम बहुत ईमानदारी से उनके साथ खड़े रहे। दशकों तक हम खड़े हैं और बहुत मजबूती से खड़े हैं हम। और आज जो हो रहा है बिहार के अंदर, जो हुआ, और देश के अंदर जो लगातार हो रहा है, अब बिहार में ये दंगा के से पहले जलाया गया, उसके पहले मॉब लिंचिंग हुई, तो मुसलमानों को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है, और सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब है और चुपचाप है, खामोश है, तो सवाल अब तो होगा। और मुसलमान वोट बैंक है केवल, ये तो आप उसकी मासूमियत को, उसकी बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर हालात यही रहा और फिर हालात बदलते देर नहीं लगेगा, और हालात बदल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि बिहार में इफ्तार नहीं, दावत इफ्तार नहीं होना चाहिए, रफ्तार होना चाहिए, सरकार में काम करने का रफ्तार होना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि रफ्तार बिना अफ्तार के नहीं होगा, ठीक है। अब बिना अफ्तार के अगर आप रफ्तार खोज रहे हैं तो वो बेकार की बात कर रहे हैं। और ये मेरा कहने का कंसर्न ये है कि आप बिना मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के और बिना मुसलमानों के वजूद के आप कोई विकास की बात नहीं कर सकते, आप कोई तरक्की की बात नहीं कर सकते, आप कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को भी आप नाकार नहीं सकते। आप तारीखें जितनी पलटना है पलट लीजिए, इतिहास के पन्ने जितने फाड़ने हैं फाड़ लीजिए, जितने किताबों को जला सकते हैं आप जला लीजिए, आप जितना शगुफा छोड़ सकते हैं छोड़ लीजिए, नाम बदल लीजिए, मगर मुसलमान का इस देश में जो कंट्रीब्यूशन है आप उसको ताउम्र नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना इफ्तार के रफ्तार भी पॉसिबल नहीं है, तो अफ्तार के साथ ही रफ्तार होगा। ये बात भाजपा को भी समझ में आना चाहिए, और भाजपा को भी समझ लेना चाहिए कि बिना मुसलमान के कोई देश का विकास की आप कल्पना नहीं कर सकते। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ जाप के प्रवक्ता सहान परवेज जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और आज दावत इफ्तार का पार्टी का आयोजन है राबड़ी आवास में 10 सर्कुलर रोड में। उनका साफ तौर पे ये कहना है किसी भी मुसलमानों को एक खजूर खिलाकर आप साल भर उसको बांध कर नहीं रख सकते हैं। एक दिन खजूर खिला देने से कोई आपका नहीं हो सकता है। जिस तरीके से बिहार शरीफ और सहरसा में 2 जिलों में दंगा फसाद हुआ था, वहाँ पे काफ़ी संख्या में नुकसान हुआ। काफ़ी किताबें बिहार शरीफ में काफ़ी सारी किताबें जल के राख हो गई मदरसा में। उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया खुलकर, और भाजपा के नेताओं के लिए बहुत ही बढ़िया सबक सिखाया है कि आप ये कह सकते हैं, आप दंगा करवा सकते हैं, आप फसाद करवा सकते हैं, आप गालियाँ खिलवा सकते हैं, आप किसी में भी लड़वा सकते हैं। भाजपा वालों का यही काम है, साफ तौर पर इनका ये कहना था। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप बने रहे तब पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।